वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज 28 दिसंबर है। तो आज के करंट अफेयर्स लेकर मैं हाजिर हूँ। चलिए वक्त ना बर्बाद करते हुए पहला सवाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम के सहित योजना लॉन्च की गई है। ये किसने की है? तो ये किसने की है? ऑप्शन देखते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोज मित्तल, वीके शर्मा। तो इसका सही आंसर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 26 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत जन आरोग्य सहित योजना लॉन्च की है। यह योजना प्रति परिवार 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। अगला सवाल लेते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एनडीए से अलग होने की घोषणा की है। वो कब की है? कब की है? तो ऑप्शन देखते हैं। 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 25 दिसंबर, 23 दिसंबर। तो सही आंसर है 26 दिसंबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 26 दिसंबर को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानूनों को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से अलग होने की घोषणा की है। वे राजस्थान के नागौर से लोकसभा सांसद हैं। आप सबको पता होगा किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, इसीलिए। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता दिवस विधेयक 2020 कब दिया गया है? 26 दिसंबर, 27, 25, 23। तो इसका भी सही आंसर है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। इस विधेयक के तहत जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर कारावास और 25,000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना की सज़ा हो सकती है। अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान सरकार को अधिक राशि उधार लेने की अनुमति किस मंत्रालय ने दी है? तो किसने दी है? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है वित्त मंत्रालय। 26 दिसंबर 2020 को वित्त मंत्रालय ने ऑफ एडिंग बिजनेस सुधारों के बाद ईज ऑफ एडिंग बिजनेस सुधारों के बाद राजस्थान को 2,731 करोड़ रुपए उधार देने की अनुमति दी गई। अन्य 5 राज्य जिन्होंने इन सुधारों को पूरा किया है वो हैं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगला सवाल लेते हैं। भारत कब तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? भारत कब तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2021, 2022, 2025 या 2030? तो इसका सही आंसर है 2025। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने कहा है कि भारत 2025 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत 2019 में ब्रिटेन से आगे निकलकर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। लेकिन हालांकि 2020 में यह वापस छठे स्थान पर फिर फिसल गया। हाल ही में रॉबिन जैकमैन का निधन हुआ है। वो कौन थे? रॉबिन जैकमैन कौन थे? लेखक थे, फुटबॉलर थे, क्रिकेटर थे या एक्टर थे? तो इसका सही आंसर है रॉबिन जैकमैन एक क्रिकेटर थे, पूर्व क्रिकेटर रॉबिन जैकमैन, जिन्होंने 1984 और 1983 के बीच 4 टेस्ट मैच और 15 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले
75 वर्ष की उम्र में 25 दिसंबर 2020 को दक्षिण अफ्रीका में उनका निधन हो गया है। अगला सवाल लेते हैं, इनमें से किसे मिस प्रांशु इन इंडिया 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया है? सुमन मेहरा, ये सवाल है ट्रांसजेंडर मिस इंडिया, ट्रांसजेंडर इन इंडिया किसे मिला है? सुमन मेहरा, शाइन सोनी, सुजाता देविका या सुमीता गोविंद? तो ये सही आंसर है शाइन सोनी। शाइन सोनी को मिस ट्रांस क्वीन इंडिया, ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब से सम्मानित किया गया है। शाइन का जन्म लड़के के रूप में हुआ था। उसकी मां को लगता था कि वो समलैंगिक है। इसके बाद उन्होंने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कराया और वो लड़की बन गए। अगला सवाल लेते हैं, हाल ही में किसने पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच करने के पोर्टेबल उपकरणों के विकास के लिए नवाचार चुनौती की शुरुआत की है? तो किसने की है? राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जिज्ञासा मिशन, जीवन मिशन या सुप्रीम कोर्ट? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने हाल ही में जल परीक्षण करने वाले पोर्टेबल उपकरणों को विकसित करने के लिए उद्योग, संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की साझेदारी से नवाचार चुनौती की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य उठाने में आसान उपकरणों को विकसित करने के वास्ते एक अभिनव, मॉड्यूलर तथा कम लागत वाला प्रभावी समाधान सामने लाना है। इसका उद्देश्य ये है। अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से किसने हाल ही में असम में 27 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आधारशिला रखी है? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी या अमित शाह? तो ये रखी है नितिन गडकरी जी ने। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किए गए कार्यक्रम की अध्यक्षता में 27 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी है, जिन परियोजनाओं में लगभग 429 किलोमीटर लंबाई की 2366 करोड़ रुपए के निर्माण लागत वाली एक सड़क भी शामिल है। अगला सवाल लेते हैं, सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम की स्कीम के तहत किस महिला पहलवान के लिए 40 दिनों की परीक्षण शिविर की मंजूरी दे दी है? तो किसको दी है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत? विनेश फोगाट। इसका सही आंसर है विनेश फोगाट को। सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत विनेश फोगाट के लिए 40 दिनों की परीक्षण शिविर को मंजूरी दे दी है। यह परीक्षण शिविर हंगरी और पोलैंड में आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल अनुमानित खर्च 15.51 लाख रुपए होगा। इस परीक्षण शिविर की योजना उनके निजी परीक्षक बालर अकॉस ने बनाई थी। अगला सवाल लेते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई संपदा पोर्टल और एक्स ऐप्स को लॉन्च किया है? तो किसने किया है ई संपदा पोर्टल ऐप्स को लॉन्च किया है? आवास और शहरी मामले के मंत्री। आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने हाल ही में ई संपदा पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया है, क्योंकि हॉलिडे होम्स और इवेंट वेन्यू की बुकिंग के लिए उपयुक्त है ये पोर्टल। अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से किस राज्य में स्थित
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली हॉट एयर बैलून वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लॉन्च की गई है। तो कहाँ की गई है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो कहाँ पर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व? वो है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने हाल ही में राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई। इस हॉट एयर बैलून को बफर एरिया में नहीं ले जाया जाएगा। इस एयर बैलून के जरिए पर्यटक टाइगर रिजर्व में टाइगर, तेंदुआ, भारतीय बियर और अन्य जंगली जानवरों को ऊंचाई से देख सकेंगे अच्छे से। अगला सवाल लेते हैं। हाल ही में किस विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग नामक एक पहल शुरू की है? तो किसने की है? विज्ञान विभाग, आयकर विभाग, जिज्ञासा विभाग, सांख्यिकी विभाग? तो ये की है विज्ञान विभाग ने। मेरा माफ़ कीजिएगा, मैं गलत हूँ, ये किया है आयकर विभाग ने। हाल ही में आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए आईटीआर फाइलिंग को आसान और तेज़ बनाने के उद्देश्य से झटपट प्रोसेसिंग नामक एक पहल शुरू की है। झटपट प्रोसेसिंग, जिसमें करदाताओं के लिए जिनके बैंक खातों में फ्री वैलिडिटी और आईटीआर वेरीफाइड है, उनको ये झटपट प्रोसेसिंग से जल्दी काम कर सकते हैं। तो ये आयकर विभाग। तो आज के लिए इतना ही। कल को फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए।